कोई आम बंदा नहीं, मौला जट सब इंतजार की घड़ियां खत्म हुई, द लेजेंड ऑफ मौला जट बिल आखिर रिलीज हो ही गई और आपने पहला शो देखा है। जी जी जी, पहला शो देखा है। कैसी लगी? जी बेहतरीन फिल्म है और बॉक्स ऑफिस इसके रिजल्ट्स ये हैं, इसको सुपर हिट करार देना चाहिए। पहले दिन का जो ग्रॉस है वो 10 करोड़ है और ये 40 करोड़ इसका बजट बताया जाता है, लेकिन क्योंकि जब ये 40 करोड़ में बनी थी उसका पाकिस्तान के पैसे से अगर कंपैरिजन किया जाए तो अब इसे 80 करोड़ करना चाहिए बिजनेस, तो फिर भी ये ब्रेक इवन करेगी। और अगर ये 100 करोड़ करती है तो फिर थोड़े प्रॉफिट में जाएगी। और अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में सिनेमा बिजनेस को मुश्किल बहुत कर दिया गया है। मौला जट जैसी, द लेजेंड ऑफ मौला जट जैसी जो बड़ी फिल्म है, वो भी पैसे कमाने की जब बात होती है तो वो उसकी रेशो बहुत थोड़ी हो जाती है। अच्छा, बिलाल लिशारी की डायरेक्शन को कैसे देखते हैं और अमारा हिकमत की प्रोडक्शन? बिलाल लिशारी की डायरेक्शन जो है जी, वो मैं इसे बेहतरीन करार देता हूँ और वो प्रोफेशनल है। उन्होंने पहले भी जो फिल्म बनाई वार, वो बेहतरीन फिल्म थी और इसमें वो उस सब्जेक्ट को उन्होंने फिल्माया जो पाकिस्तान का शायद सब्जेक्ट ही नहीं है। सब्जेक्ट इस तरह से नहीं है, मैं कंटेंट की बात, कहानी की बात नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूं कि उन्होंने क्रिएट किया है 200-300 साल पहले का कोई एक फैंटेसी सी और पंजाब का वो इलाका है, तो उसको माहौल को क्रिएट करना पाकिस्तान में कभी भी 75 सालों में ऐसी अटेम्प्ट नहीं की गई। और ये जो ट्रेंड है या जो मौजू है, बहुत देर तक तो ये हॉलीवुड का रहा है, उसके बाद ये दूसरी इंडस्ट्रीज में गया है। और अब पिछले मुगल आजम इंडिया में पहली फिल्म थी, कॉस्ट्यूम फिल्म, जिसमें एक खास एरा दिखाया गया था। उससे पहले अलेक्जेंडर द ग्रेट सिकंदर आजम किया था, जो पृथ्वी राजपूत साहब ने रोल किया था। तो ये एक मुश्किल सब्जेक्ट होता है, उसमें बहुत सारे कॉस्ट्यूम डिजाइन करने पड़ते हैं, बजट बड़ा लाना पड़ता है। तो बिलाल को बहुत ज्यादा नंबर, फुल फर्स्ट डिवीजन में पास, और शाबाशी जो है खास तौर पे अमारा हिकमत जो इस फिल्म की प्रोड्यूसर बयान की जाती है, शायद फिनांसर कोई और है, असद साहब है उनका। असद साहब के लिए बहुत सारी जो है वो बेस्ट विशेस और उनके लिए शाबाशी कि जिन्होंने बिलाल लाशारी जैसे महंगे डायरेक्टर को अफोर्ड किया। लोकेशंस कैसी लगी और आपको लगा कि जिस तरह हाइप क्रिएट की गई कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी फिल्म है और आप बाबा शोबिज़ भी हैं, तो वाकई आपको लगा कि वाकई बड़ी फिल्म? बिल्कुल लगा कि वो सहूलत रहती है, उन्हें ब्लेसिंग है उनके फादर कामरान लाशारी साहब। तो ये सिर्फ मैं यहाँ ये बात करना चाहता हूँ कि सिर्फ बिलाल लाशारी को ये सहूलत मैसर नहीं, उन्हें भी हो जैसे कि उन्हें है, ये दूसरे जो फिल्म मेकर हैं उन्हें भी पाकिस्तान की सोसाइटी में रियासत और हुकूमत और लोग जो हैं फिल्म को एज इंडस्ट्री और एज बिजनेस इक्वेशन सपोर्ट करें। और जहां कोई फिल्म मेकर एक स्टैंडर्ड बना ले, अच्छी फिल्म बन रही हो तो उसे सपोर्ट करें, और जहां वो शूटिंग करना चाह रहे हो उसकी हेल्प होनी। और बिलाल ने उसका बेहतरीन लोकेशंस जो है इंतखाब किया और उनको फिर एक्सपोर्ट भी शान शान किया। नासिर अदीब साहब ने कुछ नया लिखा? नासिर अदीब साहब का जो पुराना क्रेडिट है उसका ये भी नशा खत्म नहीं हुआ। बहरहाल उनका एक मुझे नया डायलॉग कहता है कि तू शेर दा कीमा खाना है। तो ये मुझे शायद ये पता नहीं किसी कॉमेडियन ने भी कहा हुआ है। तो नासिर अदीब साहब का वो पुराना शायद इस जनरेशन को भी सुनना चाहिए था। मैं नासिर अदीब साहब को लिमिटेड राइटर नहीं समझता, उनमें जो है ये जो टॉपिक कहानी का उन्वान है उसमें नासिर अदीब साहब बहुत बड़े राइटर हैं और सब कॉन्टिनेंट में बहुत बड़े राइटर हैं। तो शायद वो इसलिए उन्होंने नए डायलॉग्स ज्यादा नहीं लिखे कि वो जो पुरानी जो फिल्म है नवा है ते मैं भी सिर चुकन देख सो एक बल जानना वा, तो वो सारी चीजें जो मौला ना मारे तो मौला नहीं मर सकता, जो एपिक और इडियम्स बन चुके हैं और इकबाल ज़रीन बन चुके हैं
और नारे बन चुके हैं पिछले 40-45 आधी सदी से, खत्म नहीं हो रहा उनका असर। तो वो इस जनरेशन को भी शायद सुनाना चाहते थे, इसलिए नए डायलॉग इसमें बहुत ज्यादा नहीं है। स्टार कास्ट में फवाद खान को कितने नंबर देंगे? फवाद खान मेरे फेवरेट आर्टिस्ट हैं और मैंने उनका जो काम है हमसफर में उसको बहुत नंबर देता हूं। और एक उन्होंने सोनम कपूर के साथ काम किया था जिसमें प्रिंस बने थे, तो मैंने उस वक्त कहा था कि ये सब खान जो हैं, शाहरुख खान, सलमान खान, आमिर खान, इन सबसे बड़े फवाद खान लगे हैं। लेकिन अगर बात की जाए मौला जट की, द लेजेंड ऑफ मौला जट, तो वो उनकी फजीक के लिए वो मिसफिट करेक्टर था। यानी टार्जन अगर आप बना रहे हैं तो एक शुगर पेशेंट जो है वो टार्जन नहीं बन सकता। तो ये टार्जन से ही मिलता जुलता कैरेक्टर था मौला जट। उसकी एक इतना बड़ा नूरी नथ कैरेक्टर और पूरा एक कबीला उसको जो वासले जहन्नम करेगा कैरेक्टर, वो कोई आसमान से उतरी हुई बला होगी। तो ये फवाद जो है वो बला बिल्कुल नहीं है, वो तो एक डार्लिंग सा उनका फेस है, वो वर्सटाइल भी है। लेकिन मैं ये समझता हूं कि फवाद खान ने बिलाल लशारी की शायद बॉन्ड उनका है, दोस्ती है, मोहब्बत है, उसमें वो कर लिए। ये मैं इसमें रिकमेंड करता हूं कि इस कैरेक्टर के लिए शान से वो रुजू होना चाहिए था। और शान से पहली फिल्म की थी वार, तो हो सकता है उन्हें बैड एक्सपीरियंस हो तो वो उन्होंने उसे कास्ट ना किया हो शान को। लेकिन मेरी रिकमेंडेशन ये कि इस मौला जट के कैरेक्टर के लिए शान ज्यादा डिजर्विंग। नूरी नथ ने कुछ किया फिर? नूरी नथ का जो हमजा अली अब्बासी का जो बेस है वो उनसे वो बहुत ही बेहतर उन्होंने। देखिए कि मुस्तफा कुरैशी के सामने अगर सुल्तान राही ना होते तो मुस्तफा कुरैशी ने उसको स्वीप कर दिया हुआ था, फिर भी स्वीप किया। लेकिन सुल्तान राही उस कैरेक्टर में उन्हें सुल्तान राही साहब को बहुत सारे लोग टाइप एक्टर भी कहते हैं, वो एक अलग बहस है, मैं उन्हें टाइप एक्टर नहीं मानता सुल्तान राही साहब को। लेकिन सुल्तान राही उस कैरेक्टर के लिए, जैसे देवदास के लिए दिलीप कुमार है, रिवेंज और इस तरह का जो कैरेक्टर है वो सुल्तान राही साहब से बेहतर करना बहुत मुश्किल बात थी। और इसीलिए वो सुल्तान राही साहब और मुस्तफा कुरैशी की केमिस्ट्री जो है उसमें जची थी। और मुस्तफा कुरैशी के सामने जिस तरह से उनका कैरेक्टर रच गया था स्क्रीन पे नूरी नथ का, और जिस तरह नासिर अदीब साहब ने लिखा था, सरवर भट्टी साहब उसके प्रोड्यूसर थे और यूनुस मलिक ने वो फिल्म बनाई थी एज डायरेक्टर, वो बहुत बड़ा कैरेक्टर बन चुका था। उसको कर जाना दोबारा हमजा अब्बासी के लिए बहुत सारी शाबाशी है। वो वैसे नूरी नथ लगे हैं लेकिन मिनी नूरी नथ लगे हैं। मायरा खान और उमामा मलिक कैसी रही इनकी एक्टिंग? मैं पहले उमामा की बात करना चाहूंगा। इमामा तो जब स्क्रीन पे आई है तो मुझे वो कम से कम माई हिंदा लगी है, इतनी खौफनाक और इतना वो जो उनका कैरेक्टर का असर था, फील थी, उस स्क्रीन से वेव्स बाकायदा आ रही थी कि ये बहुत खतरनाक कोई खातून है। तो वैसे तो वो बड़ी प्यारी हैं और लेकिन मैं उन्हें पहली दफा माना हूं कि वो बहुत वर्सटिलिटी है उनके उसमें, उसका जो यूएसबी है बहुत 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 मजेदार। आप ये सब बड़े मुश्किल मार्क्स देते हैं, मुझे लगता है कि आपने 10 आउट ऑफ 10 दे दिए इसे। अब मेरा ख्याल है ये देने चाहिए, वो बिल्कुल वो काबिल है। उन्होंने बताया इस रोल में, दारो नतनी के रोल में हुमायमा ने डिस्टेंस क्रिएट किया जी। और गौहर रशीद साहब का मैं पहले भी एक फैन हूं। उन्होंने हमजा अब्बासी के साथ एक लालची शोर का कैरेक्टर किया था जिसमें ये तीफा इंटरवल की कौन है हीरोइन हमारी, वो माया अली के साथ, वो जो बड़ा लालची सा, बहुत आउटस्टैंडिंग। लेकिन वो फिल्म उन्होंने मीटर डाउन किया इसमें फिल्म का बहुत बड़ा डेंजरस। और पूरा वो एक स्क्रीन जो है विलन में, पाकिस्तान दुनिया भर में विलन के कैरेक्टर में बड़ी वैरायटी है और बड़ा फोकस किया गया है। यहाँ हमारे जो है
बीसियों मिसालें हैं। हमसाया पार जो सरहद पार जो हमसाया मुल्क, वहां अमरीश पुरी, अमजद खान, फला फला फला, पारेश रावल, बुमन ईरानी, पता नहीं कौन कौन विलन, लेकिन उसने एक बहुत खूबसूरत शेड दिया है। और उसके लिए गौर रशीद के लिए पपी और नैयर इजाज साहब के लिए नैयर इजाज तो आजमूदा बड़ा आर्टिस्ट है। अब मंटो को बड़ा मंटो कहें हम, या कृष्ण चंद्र को हम कहें कि वो बड़ा वो राइटर हैं, अफसाना निगार हैं, या इसमें चुगताई की तारीफ करना, या मुन्नू भाई कालम निगारों में मुन्नू भाई की तारीफ करना, ये वो नैयर इजाज। तो साइमा बलोच सर एक नई लड़की आई है। हाँ, बलोच ने जो एंट्री दी है वो बोर के दरख्त के नीचे जिन्होंने, क्योंकि मैं डांसेस में भी मेरी वो दिलचस्पी है, जी जी, क्या उन्होंने अंग उनका बना है, और 3 स्टेप उन्होंने किए हैं जी, साइमा बलोच ने, तो गर्विदा कर लिया। और उसके बाद एक वो लड़की जो अगवा कर ली गई है, माखा नथ, जी जी, और मजलूम और तासर, लेकिन गोहर रशीद, ये एक्शन रिएक्शन है। गोहर रशीद उतना ही बेहतर जालिम लगेगा, उतना ही बेहतर विलन लगेगा जितनी वो लगेगी, मजलूम लगे। जी जी, तो वो केमिस्ट्री इस तरह बिल्ट होती है। तो आजमी जो फारज शफी जो हैं, मीशा शफी के भाई हैं, सबा हमीद अख्तर साहबा के बेटे हैं, और हमीद अख्तर साहब के वो नवासे हैं, साबित किया है कि वो एक अच्छा आर्टिस्ट है, और आगे चल के उसका मुस्तकबिल जो है ताबनाक है। मेरे साहब आखिरी सवाल, क्या ये फिल्म 100 करोड़ कर पाएगी सच में? 100 करोड़ करना चाहिए, लोगों को इस फिल्म को देखना चाहिए। और मुझे तो लगता है कि ये एंड जो है इसका, जो 100 करोड़ से भी ज्यादा होना चाहिए। जब ये वो OTT में सेल होगी, उससे पहले मेरा लोगों को मशवरा है कि वो जरूर ये फिल्म देखें। फिल्म बहुत बेहतरीन जो है फिल्म है, और ये देखनी चाहिए, छोड़ने वाली फिल्म नहीं है।